यार मैं आपको बताऊं, ये खातून को कोई 1 महीने के बाद ये बेचारी अदालत से इसने मेडिकल का ऑर्डर कराया। जब गए तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, आप 8 दिन के बाद आए। अब मतलब 1.5-2 महीने के बाद इसका मेडिकल हुआ, मेडिकल में खाका नहीं। अच्छा, उसके बाद एसएचओ ने पहले ही से भेज दिया। जब ये थाने गई, एसएचओ कहा जी जो लेडी डॉक्टर है वो छुट्टी पर है, आप 10 दिन के बाद आए। मुझे ये बताए वो बेचारी खुदकुशी करे, क्या करे, कहाँ पे जाए वो? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप मेरी अर्ज तो सुने। ये बुनियादी तौर पर काम था बेनजीर वोमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर कैद है। ये उसका काम था। उनका काम क्या है? उनका काम ये है ऐसी खवातीन तक पहुंचे। मोहतरम अदनान अली साहब, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है खवातीन तक पहुंचे, खवातीन ना पहुंचे। बल्कि थोड़ी आ गई तो हो, लोगों को पता तो चले। अब देखें, 2 दिन पहले थाना बीड में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी जो मेडिकल की रिपोर्ट थी वो मैंने मैडम रुकैया रमजान साहब को दे दी। उन्होंने साथ एसपी साहब हसन भट्टी साहब बैठे, उन्होंने उन्हें दे दी। हसन भट्टी साहब ने पीआरओ समी साहब को दे दी, ये फाइल में रखे, उन्होंने फाइल में रख दी। वही क्या हुआ, वो जी ऐसे तो छुट्टी पर है, ऐसे तो मिशन पे गया हुआ है, मॉरल मिशन पे गया हुआ है। 2-3 दिन इसमें गुजर गए। आज कहा गया कि जनाब हम उस पे जो है ना 345 या 346 जो है ना वो एफआईआर देते हैं। मतलब जो उसके साथ बकवा वो उसकी एफआईआर अभी भी नहीं दे रही। ठीक है, अब इसमें वो औरत कहाँ पे है? मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप रुकिया रमजान साहबा, मोहतरमा रुकिया रमजान साहबा, उनसे मिल के पूछें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है सेशन जज वाली, ये क्या कर रही है। दूसरी गुजारिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में यहाँ पर ऐवान अदल में एक यूनिट है जिसका काम है, उसे कहते हैं फ्री लीगल एड सेंटर, यानी ऐवान अदल में है। लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत उसका काम यही है। और जो बेनज़ीर इनका अपना वोमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर की मैंने बात की, उसका काम ये नहीं है कि मुतासरा खातून वहां तक पहुंचे। यहाँ पर ये बाइलाज हैं कि वो वहां तक पहुंचे। उनके पास सर प्रोफेशनल वकला का पैनल है, वो खातून को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो खातून के केस को प्लीड करते हैं, खातून के केस को मुकम्मल मंतकी इंजाम तक पहुंचाते हैं। अब होता क्या है? होता ये है जैसे आपने कहा कि आपको नहीं पता। वजह क्या है? वजह ये है कि ये इदारे को खुफिया इदारे नहीं है, खुदा ना खास्ता ये अवाम की फलाह और ये खवातीन से जुड़े हुए हैं। तो आपने कभी देखा है कि बेनज़ीर वोमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने कोई प्रोग्राम किया हो? नहीं, कहीं नहीं। चले वो अपना सारिफ अदालत, सारिफ कौंसल तो करती है ना, कभी कभी लोगों को बताती है कि सार्फिन के हकूक ये है। इन्होंने कभी किया है? नहीं करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कभी किया है? नहीं करेंगे। अच्छा, खातून जाए, आप कभी जाके देखें सर। मैं तो नाराज हुआ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इमदाद के लिए जाने वाली खवातीन जो है वो जिस कस्म पुरसरी का शिकार होती है ना सर, आप कभी लाइव जाके वहाँ देखें कि ज़िले बैतुल माल में सफारशी लगे हुए लोग जो है, चेयरमैन समेत, मैं ओपनली कह रहा हूँ, चेयरमैन समेत, मेम्बरान समेत, ये सियासी बुनियादों पे, सियासी रिश्वत पे लोगों को लगाया जाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं आप जाके देखें। वहाँ क्या है? पसंद नापसंद की बुनियाद है, सियासी सफारिश की बुनियाद है। वो चलो ये भी ठीक है, आप दो तो सही, हाँ कुछ तो करे, चलो अब ये भी कबूल है भाई कि आप दे तो सही। अब आपको पता है पंजाब बैतुल माल कौंसिल का एक इदारा है लाहौर में, उसका अमीन बैठता है सर। उसका काम ये है कि वो खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाए। वो दफ्तरों तक महदूद है ना। सुन तो ले सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब पंजाब बैतुल माल कौंसिल के डेरा गाजी खान में एक मेंबर का होना जरूरी है। उसके बाईलास के मुताबिक हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक होता है। ये सूबाई सतह है, जिले बैतुल माल से हट के है। तो अब डेरा गाजी खान में 2 हैं। मोहतरम सीएम साहब ने मेहरबानी की 2 बना दिए। एक है सर तहसील कौंसल कोहे सुलेमान का, और एक है डेरा गाजी खान का। ये 2 मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम जो मेम्बरान है, इनमें एक मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम वकील भी हैं, और वो पंजाब बार कौंसिल के मुंतखब मेंबर भी हैं। मेरी मुराद काबिल साद एहतराम मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब साहब से, जो अपने तय कोशिश तो कर रहे हैं कि खवातीन को हम जो है अच्छे अंदाज में इमदाद दें। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है जो आपने किया, वो अभी भी मौजूद है
कि जब हम जैसे बाखबर बंदों को ये नहीं पता तो आम गरीब खातून जो जुल्म ज्यादती नाइंसाफी का शिकार है, सबसे पहले तो सर कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। आप देख लें कि आपको डेरा गाजी खान में हमने सीएम साहब से कहा था, मेरा ख्याल है याद है, आप भी थे, कहीं मीडिया के साथ कोई डाक थी कि डेरा गाजी खान में वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए, वो भी तक नहीं बना। वो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप देखें, दूसरी बात यह है कि आप जैसे चैनल के जो दोस्त हैं जो अपने तौर पर इन इश्यूज़ को उठा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जनाब आप ये काम कर सकते हैं, क्या रियासत में की जिम्मेदारी नहीं बनती अदनान भाई कि वो आपसे रजू करें कि अदनान अली मुर्तज़ा साहब, आपने आवर न्यूज़ चैनल पे ये खबर चलाई थी, आपने ये एक खातून का जिक्र किया था, आप उस खातून तक हमें ले जा सकते हैं या वो खातून हमारे तक आ सकती है? खैर से किसी ने नहीं कोई भी करेगा भी नहीं, कोई भी नहीं। ना डिप्टी कमिश्नर के पास वक्त है, ना कमिश्नर के पास वक्त है, ना ही डीपीओ के पास वक्त है। सवाल ये पैदा होता है कि वो मुतासरा खातून जिसके बुनियादी हकूक जब्त किए गए, ख़वातीन पर तशद्दुद अब भी होता है, वो घर की चार दीवारी हो, वो वर्क प्लेस हो जहाँ पर वो काम करते हैं, उनके साथ इम्तियाजी सलूक अब भी होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रियासत जो है माँ जैसी होती है, तो माँ जैसी रियासत कहाँ है? ये हाल उस ज़िले का है जो अच्छे काम करने वाले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा? आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे पता है, आपने हर इज्तिमाई चीज़ को आप सामने लेके आए कि जनाब ये लोगों का कहना है, ये लोग बता रहे हैं कि इस मसले का ये हल है, लेकिन आपको किसी रियासती इदारे ने कभी नहीं, आपको इवन ये है कि वो आपको अपने इदारे में बुलाते भी नहीं है, पाबंदी लगा दी। मुझे पता है सर, वो क्या है, बेनज़ीर वुमेन क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में जब आप जाएंगे, आप उनकी सहूलियात के बारे में पूछेंगे, आप सबसे पहला सवाल करेंगे बजट का कि जी आपके पैनल पे 2 है, 3 है, 4 वुकला है, आप उनको कितनी सैलरी देते हैं? ये आपका बुनियादी हक है पूछना, लेकिन उनके लिए तकलीफ दे होगा कि भी हम आपको क्यों बताएं? वो भी कमाल है, आप हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? सही, वो नहीं बताएंगे सर। मेरा यही मसला है, मैं कहता रहता हूँ, अब ये देखें डेरा गाजी खान में NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, एंड वो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उसके बकायदा इलेक्शन होते हैं, आपने कभी सुना? कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी कोई मीटिंग हुई, करेंगे नहीं, पेपर वर्क में सब कुछ हो रहा है ना, करेंगे नहीं। उसकी वजह ये है, अदनान अली मुर्तज़ा साहब बोलते हैं, अदनान अली मुर्तज़ा साहब सवाल करते हैं, अदनान अली मुर्तज़ा साहब पूछते हैं, कुरेदते हैं, तहकीक करते हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म है। इशू ये है, अब जो कोट मुबारक वाला गैंग का वाक़या है, डेरा गाजी खान के कितने साफी ने उसको बाकायदगी से फॉलो किया है, माँ सिवाय आपके, माँ सिवाय आपके, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं किया। अब बड़े बड़े चैनल है यहाँ पर जो दावा करते हैं कि हम ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम करते हैं। ओ भाई, ये वाक़या एक अकेला, मुझे याद है सगी सरवर वाला जो खुदकश वाला वाक़या था, उसे पकड़ा आपने था, उसे आपने रेड हैंडेड पकड़ा था, उसकी आपने लाइव कवरेज की थी, उसके बाद हुआ क्या? तखमा कोई और ले गया। ये तो चलता है इस मुल्क में। तो सर मीडिया जो है आपका एक पावरफुल एलिमेंट है जो पैगाम को, हालांकि आप इन इदारों के हेल्पिंग हैंड हैं, अगर ये सोचे तो आप इन इदारों के हेल्पिंग हैंड हैं। आप लोगों को बताते हैं कि जनाब अगर किसी खातून के साथ जुल्म हुआ हो, ज्यादती हुई, तो ये इदारा मौजूद है, आप जाएं, अगर आपको कोई मसला है फिर आप हमारे पास हैं। वो बेचारी बारी बारी फिर रही होती है, उसे कोई नहीं देता। अब इस वक्त जो ख़वातीन बुकला है बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई नो डाउट, लेकिन फिर भी उस खातून को, कोट मुबारक वाले को मेडिकल के लिए कितने धक्के खाने पड़े? बहुत ज़्यादा। वो आपने काम किया अल्लाह के अजर के लिए, आपने काम किया इंसानियत के हवाले से। ये काम तो मेरा था सर, मैं समाजी रजा हूँ, ये काम तो मेरा था, उस नेटवर्क का था, जो नेटवर्क आज भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। लेकिन बात वही है जो आपने की है कि कागजों में साबित है, बाकी ठीक है। अदनान अली मुर्तज़ा को बुलाना ही नहीं है, वो भी क्यों नहीं बुला रहा? वो सवाल करता है वो जी नाज़रीन, आपने सुना फैज़ रसूल खुज़ई साहब की बातें,
नाज़रीन, औरत माँ है, बहन है, बेटी है, एक इज्जत का रिश्ता है। अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए हम लोग माँ के कदमों में बैठते हैं। लेकिन ये जन्नत अगर किसी और की हमारे सामने आ जाए, हम उसको इंसाफ भी नहीं दिला सकते। आज ख्वातीन डे के हवाले से डेरा गाजी खान में किसी किस्म का कोई हमारी माँ, बहन, बेटी के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया। ना ही किसी NGOs ने अब तक किया है, ना ही किसी गवर्नमेंट के अदारे ने किया है। साइकी डे के हवाले से भी हो जाता है, बलोच डे के हवाले से भी प्रोग्राम किए जाते हैं सरकारी सतह पे। काश हमारी माँ, बहन, बेटी के नाम पर भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी और मामले पर बहस करेंगे किसी अच्छे दोस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।